नहीं है कि जिसको देखा उसको हम पसंद करके कर लेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, चाहे शादी के विषय में आप निर्णय लेना चाहते हैं तो प्रभु से क्या करें, प्रार्थना करके ही निर्णय ले। मैंने कई ऐसे जोड़ों को देखा है जिन्होंने जबरदस्ती करके, पास्टरों को भी जिन्होंने जबरदस्ती यानी दबाव में डाल दिया और कह दिया कि हम तो इसी लड़की से शादी करेंगे, भले तुम कुछ भी कर लो। आमू जे भोला भाला पास्टर छे उदा का जे देखाड़ जी, इसका मतलब ये नहीं कि देखाड़ दे सुधी जी तारी થઈ જશે, जी तारो થઈ જશે। बात लाग जी लव मैरिज नहीं बाकुन अरेंज मैरिज करने की कोशिश कर जी। बाकुन आज सबसे बड़ा बिचुआई, सबसे बड़ा भंगिया, सबसे बड़ा दलाल क्या गया है। एकता दोस्तों जो नंबर मांगले से, हेलो कैसे हो, मैं बस सोच ही रही थी क्या हो गया, देखने आए थे उसके बाद पता नहीं चला। अरे तेरे माँ बाप ने मना कर दिया ना तो उनसे क्या होता है, वो रहेंगे क्या तेरे साथ, रहने वाली तो मैं हूँ। आजा, कहीं मिल जाते हैं, कहीं खिल जाते हैं, कहीं भाग जाते हैं। ये कोई कुत्ते बिल्ली का खेल नहीं है प्रियो। मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा बाइबल कॉलेज की ट्रेनिंग किया। कई लड़के वहां पर टाइम पास करने के लिए चले जाते हैं। क्या करने के लिए चले जाते हैं, बस कहां पास्टर मोकली दे तू एक जो होते हैं, मैं तुमको आज खुल्लाम कोई दम बाइबल कॉलेज में गई थोड़ा गाड़ा बाहर रही हो होते हैं चुकाए कहे मैं ते घर जाए जान पहल तो तीना पास्टर का जे कुतीस करे आई अरे बाबा काय कहे जो 9 महीना पूरा है जैसे ग्रेजुएशन नहीं होते ना, ग्रेजुएशन को ग्रेजुएशन है जैसे ना होते तो सबसे पहले जाए पास्टर का जे कुतीस करे कहा कि में से कहे कोई नहीं पहले सोचे में बाइबल कॉलेज में कुदरी खाना पड़े, आला खाना पड़े और उसको कह दूं कि दहाड़ी मास खड़ा है, दहाड़ी वारो वारो खाना खड़ा है तो आज तो 24 किलो से हम 60 किलो आना और में से गारंटी के साथ मुकली को है। और यहाँ मैं हमारी हालत आपकी खराब है। प्रशिक्षण आप देख लो, चाहे आर्मी का प्रशिक्षण हो, चाहे किसी भी विभाग का प्रशिक्षण हो, प्रशिक्षण आरामदायक होता है क्या, ट्रेनिंग आरामदायक होगा, ट्रेनिंग बहुत टफ होती है। पूछ लो इन दासों को कैसे कैसे हम लोगों ने वहां पर आंसुओं के साथ कभी खाए कभी भूखे दिन बिताए, लेकिन परमेश्वर ने हमारे परिश्रम का प्रतिफल हमें दिया है प्रियो। आज प्रभु का दिया हुआ सब कुछ हमारे पास है। उस समय ऐसा था, मैं तो आपको सच बता देता हूँ, मैं तो उतरी गरीबी हालत से बेचा था। से पहले मनी ऑर्डर चलता, मनी ऑर्डर भेजला हिमे तो कहे छे हाँ बाबा मैं से पैसा चाहिए तो छतो पर तो कुदिन में सुदू डास ना त्रैस हे बेटा डास तो बनी हाँ एकदम मोबाइल में कुछ ना कर दी। पहले क्या करता बैंकों में जाए, बैंकों में तो डाला हिमे कहीं बस एकदम मोबाइल से हिंदा तुझे छतो पर को थूक उतरता ना खा देगा। ऐसी गरीबी अवस्था में तो साबुन नहीं मिलता था, लेकिन ऊपर जो बड़े बड़े अमीर बच्चे हुआ करते थे तो क्या करते थे, आधा आधा साबुन वो छोड़ के आ जाते थे, हम लोग उसको उठा लेते थे और उसको अच्छे से संभाल के रखते थे और उन्हीं साबुनों को एकदम सुडू बनाए कपड़ा धुलसे में और तीना टुकड़ा साबा का जो मोनी न मार साबुन चुपके तो कैसे करें मुन केतरो लगाना डीले लगाना का के शब्द से करें। ऐसी गरीबी हालातों में मैं 9वीं में 2 बार फेल था, 8वीं में 1 बार फेल था। मेरे जीवन में असफलता पे असफलता, हार पे हार थी। मैंने ठान लिया था 9वीं में 2 बार फेल हो जाऊंगा तो मैं निश्चित मर जाऊंगा, क्योंकि मैं अब ऐसा सोचता था मैं ना रहा घर का ना रहा घाट का, केवल खाट का हो गया हूँ और आखिरी में शमशान घाट का हो जाऊंगा। एक बार फिर से बोलता आपको, मैं से ऐसा लगा फेल है जीते, अब मैं ना घर का ना घाट का, केवल खाट का समझ गए आप लोग और आखिरी में शमशान घाट का हो जाऊंगा। निश्चय ही मैं अपनी जिंदगी को समाप्त कर लूंगा, ऐसा मैं सोचता था। और गुफन लिन जानो भी दांगे नहीं करे बाकुन प्रभु काय काय अनुग्रह छे मैं से भारी बिक लागे कि मोर जाते मोर देश बाकुन को तो देछो नहीं ते मारे काय है। ये मेरे मन में सवाल आता था। तांगा ने तकाय छे आमा वो सुसु पाए तो है गुट 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 करें खत्म हो जाए बाकुन को तो देछो या नहीं देछो ते काय हाल। लेकिन प्रभु का बड़ा अनुग्रह था, जब हमारे घर के पास में ही जब मैं रात में 5 6 भट्टियां तोड़ता था दारू की, 6 भट्टी एक रात में 200-300 शीशा मार जो पीने 12 शीशे तोड़ लेना दुनिया जाए भाड़ में 15-18 शीशे बढ़ाई लेना। 1 गिलास पीने जो इसको जाना, 1 गिलास पी जो मुकड़ा जाने जाना तुमको 5 जा सका नाश नहीं है ऐसे ऐसे हालातों में मैं लगातार 2 बार फेल हो गया। फिर मैं बस जिंदगी को कैसे न कैसे करके समाप्त करना चाहता था, लेकिन मेरा भाई और भाभी
जो लड़ा करते थे, झगड़ा करा करते थे, उनके घर में शांति नहीं थी, बच्चे परेशान थे। गवर्नमेंट नौकरी है मेरी भाभी की, लेकिन भैया बहुत दारू पीते थे, जबरदस्त उसको मारते पीटते थे और बहुत लड़ाइयाँ होती थी। तो एक बार भाभी का तलाक होने वाला था, लेकिन जुग सिंह पाटिल को मालूम पड़ा कि इस परिवार में इस ऐसी घटना घट रही है। वो जा करके नया नियम साथ में लेके गया, नया नियम मेरे भाई को दे दिया और कहा तेरी पत्नी कहाँ गई? वो मेरे को छोड़ के चले गई, बच्चे रो रहे थे। उन्होंने कहा ये नया नियम लेके जाओ और बोल देना आज से मैं कभी दारू नहीं पीऊंगा। भाभी को जैसे वो जाके बोला मैं अभी विश्वास में आ गया हूँ, इस बाइबल के आधार पर हम जिएंगे, अब कभी दारू नहीं पीऊंगा, कभी तुझे दुखी नहीं करूंगा। भाभी ने कहा ठीक है, इतनी बार तो मान ली, एक बार और मानने में क्या जा रहा है। तो वो आ गए पैदल ही चल के और बढ़िया से वो रहने लग गए और बढ़िया से रहने लग गए। तो धीरे धीरे उस घर में, मेरे भाई के घर में मीटिंग शुरू हो गई। तो मीटिंग शुरू हो गई तो पहले आज जैसा माहौल नहीं था। पहले इतनी प्रार्थनाएं करते थे लोग बाहर, इतना मतलब वचन सुनने का भूख हुआ करता था लोगों के अंदर, इतना मीटिंग में जाने के लिए लोगों के अंदर इच्छा हुआ करती थी। आज की तारीख में तो सही है मोबाइल से देख ले सो और इस्लाम का नजन चैनल का ही लोग भेजा ही ऐसे मोबाइल से देख ले सो। लेकिन मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ प्रियो, आप लोग आए। तो उस समय ऐसा माहौल था कि बहुत प्रार्थना करते थे। तो मैं सोचता था कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैं ईसाई था और आपको मालूम है ईसाई है तो क्या है, ईसाई है। अब मैं ये कहता हूँ कि विश्वासी हूँ तो मेरे को सुधरना बहुत जरूरी है, नहीं तो लोग कहेंगे कि ईसाई था तो वैसा ही था, विश्वासी बना तो भी वैसा ही है। ऐसा लोग नहीं कहने पाए। तो क्या करता था, भट्टे में लकड़े बहुत सारे ठूस देता था। हाजरा लगाड़ी ने इतनी बार तो समझे काय करतला, एक गिलास फूल पी लेना शोरा करती सरर दिन धम जाए था पेट्रोल मुझे काम। तो पी के से रास्ते में दरवाजे के पास बैठ जाता था, ये लोग प्रार्थना करा करते थे। फिर प्रार्थना खत्म होती थी तो मेरे से जुग सिंह पाटिल में पूछता था तो किसका पोरिया है, किसका बेटा है। मैं कहता था ये मेरा बड़ा भाई है और मैं गारसे का पोरिया हूँ। तो क्या करता, कहीं नहीं, बस दारू मारू बनाता हूँ, बेचता हूँ, पीता हूँ और गुटके था पाउच, शिमला विमला, गांजा वाजा, बीड़ी में से तंबाकू निकाल के सब पीता हूँ। अरे तुम्हारी बात निकली और तुरंत खतरनाक नशा करे तो हाँ मैं करता हूँ तो करता हूँ, तो ये चीज छोड़ देना, तुझे मैं अच्छी जगह में भेजूंगा बोले। तो मैं फिर बोला कि ठीक है पास्टर साहब मैं कोशिश करूंगा, लेकिन आप मुझे थोड़ा और बताइए। परमेश्वर का आपके प्रति, आपके जीवन में एक बहुत बड़ी योजना है। ईश्वर आपसे प्रेम करता है, आपके जीवन को बदलना चाहता है। मैंने कहा ठीक है, आज तक तो कोई माइका लाल नहीं बदला मुझे। यीशु कौन है, वो बदल दे तो बदल दे, अच्छी बात है। वैसे भी तो मैं मरने की सोच रहा हूँ, कभी बदल जाओ तो अच्छी बात है। कहा ठीक है प्रभु आपको बदलेगा मेरे लिए। सिर पे मुंडका पर हाथ में फिर प्रार्थना करी, पैसो छूट जी मार मन उतरी जी हार फिर आई देता आखिर पैसो बाबूजी ने मोन का इतने कहा नहीं। मैं यार आज तो बसो कभी भैया नहीं वहां भी जाना तो सब पवित्र पानी छाड़ देती। मैं सोच रहा हूँ कि एक तेड़ा में मैं पवित्र है जी। हाँ भाई तुम्हारा बाप धोई जा पर कुछ ना तुरंत आप ते खास साथ धोई ऐसा लागे वैसे गाले। तो फिर धीरे धीरे मैं नशे के ऊपर बहुत कंट्रोल पाना चाहा, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाया। फिर ऐसी हालत में जब 1 जुलाई आ गई तो बाइबल कॉलेज के रास्ते पर जयपुर की ओर हम लोग बस में चल पड़े मेरे प्रियो। और गुटके पाउच मैंने पहले ही दिन बहुत बना के पीपरमन डाल के जेब में भर लिया और खाते खाते गया। पास्टर अगली सीट पर थी, मैं पछली सीट पर, देख ले से करे हाल तक सुधरी नहीं, सुधरिया नावे को तो लिखियो नहीं हो से करे। तो ऐसी हालत में मैं जयपुर पहुंचा और वहाँ पे भी खाता था। और जैसे ही वहाँ बाइबल कॉलेज के पास पहुंचा मेरे मन में आया कि नहीं आप मुझे मेरी जिंदगी को बदलना होगा। तो बाइजूसर प्रभु के दास है वहाँ पर, अरे गुटका मुटका खाता है क्या कहो, रात भर गुटका खाते दादा खाते और हम जाए सोना देखा है। तो वो तो देख के परख लिया कि भाई तू खाता होगा। हाँ सर मैं बिल्कुल खाता हूँ। आज से नहीं खाना एड़ा, मजा लोग एड़ा बोलते हैं आप लोग का पूजा को है, आज से नहीं खाना एड़ा, आज से तो आपको सुधरना है, छोड़ना है। मैंने कहा ठीक है सर। तो फिर वहां से मैंने धीरे धीरे इस नशीली चीजों को दूर किया, प्रार्थना करना सीखा, बाइबल पढ़ना सीखा। और इसी प्रकार से बच्चे कहते थे ना कहीं जाना तो 1 साल में रहे, और ऐसे भी बोल दिए थे जुग सिंह पाटिल को बढ़वाने के अंदर कोई दूसरा बंदा नहीं मिला क्या, जो ऐसे कमजोर बच्चे को बाइबल कॉलेज में भेज दिया तो क्या कर लेगा, अरे ऐसे बोलते थे। लेकिन वो कहने वाले आज कहाँ है ना कहाँ नहीं मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन प्रभु ने मेरी जिंदगी को वहाँ पर बदला। मैंने वहाँ पर 1 साल का डिप्लोमा करने का निश्चय किया। उसके बाद फिर मैंने निर्णय लिया कि मुझे 3 साल की पढ़ाई और करना है, वहाँ पर इंग्लिश सीखना है मुझे। तो 3 साल की और पढ़ाई किया मैंने। और दूसरे साल में मैं एक ऐसा व्यक्ति जिसको हिंदी तक ढंग से नहीं आती थी, एक ऐसा व्यक्ति जो 5 लोगों के सामने घुटना भी काटला, पाए भी 10 हालतला, 10 लोगों के सामने बोलना मेरी बस की बात नहीं थी।
और वहां पर लीडिंग आ जाती थी तो मैं ऐसे बीमार बन जाता था। आज तो मारो बाहरी तबीयत खराब मेरे करके। तो बच्चे बोलते थे सर क्या हो गया यार, आपको जब भी लीडिंग आती तभी आपको बुखार आता। अरे क्या करूं यार, मैं बहुत परेशान हूं यार, मैं तो भाग जाऊंगा तुम ऐसा करेंगे तो बेचारे वर्मिश लोग थे, केले ला के देते थे, फल फ्रूट ला के, ठीक है। और जैसे ही लीडिंग खत्म हो जाती थी उस नाचना भाई मुकुट हो जी और अगले हफ्ते आ जाए हिमे का एक ऐसा कर करके प्रियो प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया। वचन मुझे मिला, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगे जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। मैंने कहा प्रभु ऐसी बात है क्या, मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु ने मेरी बुद्धि को खोलना शुरू कर दिया। अंग्रेजी भी एक बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर सीखे तो बहुत कठिन लगती थी, लेकिन प्रभु ने उसको भी सिखाया। और मैं वहाँ पर 4 साल की पढ़ाई किया। 4 साल की पढ़ाई करने के साथ साथ फिर मेरे मन में आया, वहां पर पहले साल पढ़ा था तो एक पास्टर ने भविष्यवाणी किया। मोनीचंद नाम था मेरे प्रिय। कौन था? मोनीचंद। मोनीचंद ने मैं सब दबा हुआ बैठा था कि ये पास्टर मेरे को देख ले करके। वो प्रार्थना करते करते प्रचार करते करते ऐसा बोला, मलयालम में आती नहीं भाषा हमको ऐसे, तो मैं अभी मारे कहाँ गोए पड़ जीजू ऐसा करके खड़ा हो गया। मैं परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी कर रहा हूं कि गॉड विल यूज यू। और इंग्लिश में गॉड विल यूज यू। मैं कहो यार ये यूज का ये सब, गॉड विल यूज यू, राइट डाउन लिख ले। मैं लिख ले तो परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करेगा। फिर गॉड विल एक्सटेंड योर एजुकेशन, परमेश्वर तुम्हारी योग्यता को बढ़ाएगा। ऐसे जी यार 9वीं में फेल है, मैं ना घर का ना घाट का केवल खाट का था, इसलिए तो बाइबल कॉलेज में आ गया। अब मेरी योग्यता कैसे बढ़ा? लिख लिया, फिर भी लिख लिया, मैंने विश्वास के साथ लिख लिया। उसके बाद फिर उसने कहा तीसरी बात कि God will help you to travel from countries to countries by aeroplane। परमेश्वर तुम्हें एरोप्लेन में बिठाएगा। को तीन टाइम में मैं उन्हें खाटला रहा कैसे सोच तुम्हारा मार भाषा पूछनो कि जो उन्हें खाटला कष्ट रहे तीच कोवे कि चार सात तक खाटलो रहे, दुई शक्ति रहे और ऊपर खाटलो में दे 4 जना 4 मचावा पर बढ़ जाए और अतन उड़ाई दे कोई फिर तो सामना। अरे बाप रे, मारे इच्छा है कि जो उन्हें खाटला देखना चाहिए ताकि मारो भाष कह दे कि दुई साकटा रहे, एक खाटला रहे और 4 जना बच जाए, 2 जना को बच बजे 6 जना बटे उड़ा सोच रखो। मैं घबरा गया लेकिन लिख लिया। फिर मेरे प्रिय आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ हर बात पर प्रभु ने कहा तो पूरा करेगा। प्रभु ने मुझे बीटीएस करते करते अगुवाई किया, वहां पर 10वीं की परीक्षा देने के लिए प्रभु के अनुग्रह से 10वीं पास हो गया। फिर वो कोर्स पूरा होते होते 12वीं का एग्जाम देने का अवसर मिला, मैंने 12वीं पास कर लिया। उसके बाद बीटीएस पूरा हो गया, इधर 12वीं भी पास हो गया। इस प्रकार से वहां पर रहते हुए मेरी 12वीं पास हो गई और बीटीएस हो गया। 3 साल का कोर्स, 1 साल का डिप्लोमा करके 4 साल का कोर्स। फिर मैं तैयार हो गया, अब मैं जाऊंगा मध्य प्रदेश में बड़वानी जिले में और प्रभु का सुसमाचार सुनाऊंगा। तब तक मैं अच्छा खासा प्रभु के लिए तैयार हो चुका था। लेकिन सर ने कहा नहीं, आपको यहाँ पर 4 साल और गुरु दक्षिणा देना है। हालेलुया। गुरु दक्षिणा आप लोग समझते हैं क्या होता है? जो शिक्षा आपने पाई है उस शिक्षा को यहाँ पर जितने साल आपने अर्जित किया उतने साल आपको देना है। मैंने निर्णय ले लिया। निर्णय की बात बता रहा मैंने निर्णय ले लिया, नहीं अगर मैं यहाँ पर रहूंगा तो और भी मैं क्या हो जाऊंगा, मजबूत हो जाऊंगा। मैंने कहा जी सर, हालांकि मुझे बहुत सारी चीजें वहां पर सीखना था, लेकिन मैंने हाँ भर लिया, मैं बिल्कुल आ जाऊंगा सर। प्रयोग वहां पर 4 साल रहा और कम से कम 4 साल की पढ़ाई और 4 साल की मैं गुरु दक्षिणा देने में रहा। वहां पर 8 साल तक रुका मैं। प्रभु ने मुझे ऐसे वहां पर इस्तेमाल किया। वहां पर ये जवान बैठे हुए जी कहे सर मैं हमने ही दी कि घटा देखे रहते भारी ना बात ऐसे मालूम चलांटी में हमारा नक्शे में से का जसला का लिए करे ते काटा ती वही जो ती मोटला छोटा काटा लिए ते काय कोई नहीं केवल सेटिंग होत कराई हो। जब बाइबल कॉलेज वाली थी तो आंटी कहे हाँ कितने बच्चे आए आज थोड़ा सा साफ सफाई करना, चादर मादर ढूंढ लो और सबसे पहले इसके बाल कटवाओ। देखो एक व्यक्ति दुई दानम दुई कटिंग तो मैं जिंदगी में पहली बार देखी। तुम देखे गाइस आज कटिंग कर लेना, बहाने उठे कटिंग करे। हाँ खाने वाने की बात है तो आज पेट भर के खाने कल और खाएंगे, लेकिन कटिंग किसी को करवाते हुए देखा हमने? प्रभु के अनुग्रह से 2 बार कटिंग करवाया, लेकिन आज इतनी बढ़िया सेवा। और ये प्रभु का राज भोपाल में पड़ा हुआ था, बहुत सुव्यवस्थित था, सुसज्जित था। बस इधर प्रदेश वाले तो मोर सामने लागे कौन खिंचवाई जाते थे। हम आदिवासी से एक गाना है ना कि नहीं, जय जोहार जय आदिवासी खुद भी हरे ऐसा है काम। मैं कौन प्रभु बदल
आपको बहुत बढ़िया सब बातों में पढ़ाई में आगे का आगे काम में बहुत बढ़िया। बस होते गए हमारे आज प्रभु ने बड़ी नम्रता के साथ आप जैसे लीड लोगों को लीड करने के लिए प्रभु में मजबूत करने के लिए प्रभु के दास को इस्तेमाल कर रहा है, प्रभु के दास को इस्तेमाल कर रहा है। यूहन्ना कहता है मुझे इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं है कि मेरे बच्चे सत्य पर चले। प्रिय मेरी भी उम्र अभी 30 साल की है। लोग कहते हैं पास्टर एक तो सोड़ी शके की तारे क्या ओड़ी से लीडर है पिया से हाल। लेकिन कहने का मतलब मेरा ये है मेरी भी उम्र और इनकी भी उम्र मैचिंग है, लेकिन प्रभु ने ऐसे लोगों को मुझे पढ़ाने के लिए क्या दिया, अवसर दिया। और आज इन लोगों की सेवकाई को देखता हूँ, प्रभु के प्रति जो जुनून है, जोश है इनके अंदर देखता हूँ, मेरा हृदय पिघल जाता है प्रियो। और यहाँ पे हमारे बीच में नटवर जी भी है, एक और बद्रीलाल जी, इन्हें भी बाइबल कॉलेज में ले जाने के लिए प्रभु ने सहायता की। आज ये लोग भी बढ़िया से सेवा कर रहे हैं, बढ़िया से प्रभु के काम में इस्तेमाल हो रहे हैं। प्रभु इनको भी आशीष दे। लेकिन कई लोगों को, गिनती में बहुत सारे लोगों को प्रभु ने तैयार करने के लिए हमारी सहायता की। अगर मैं निर्णय नहीं लेता बाइबल कॉलेज में पढ़ने और बाइबल कॉलेज में रहने का प्रार्थना पूर्वक, तो आज मैं यहाँ नहीं होता। होता क्या? बिल्कुल नहीं होता। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको कुछ भी हो जाए, जीवन में सही निर्णय लेना बहुत जरूरी, चाहे पढ़ाई के विषय में हो, चाहे शादी के विषय में हो, चाहे कोई बिजनेस के विषय में हो, चाहे सेवकाई के विषय में हो। प्रभु यीशु मसीह को देखो आप लोग, वो क्या था? स्वयं परमेश्वर इस धरती पर मनुष्य बनकर आया ताकि हम उसको पहचान सके और वो हमारे दर्द को समझ सके, हम दोनों आपस में वार्तालाप कर सके। लेकिन था स्वयं परमेश्वर। वो चाहे तो एक आज्ञा में सब कुछ कर सकता था, लेकिन 40 रात और 40 दिन उपवास रहा कि नहीं रहा? 40 दिन की उपवास करके उसने सेवकाई शुरू करने का निर्णय किया, चेलों को चुनने का निर्णय शुरू किया मेरे भाई और बहनों। और आज हम क्या करते हैं? प्रार्थना बिना किए, बिना बाइबल पढ़े, बिना प्रभु की आज्ञा मांगे फट से बड़ा बड़ा निर्णय ले लेते। तो 4-5 जो महत्वपूर्ण निर्णय है, एक तो आपकी शादी का, एक आपकी पढ़ाई का, एक आपकी बिजनेस का जो भी आप करते हैं, और एक सेवकाई का। ये निर्णय मेरे प्रियो बहुत ही प्रार्थना पूर्वक हमको लेने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि अपन अपने हिसाब से ले लेते हैं तो प्रभु भी हमें क्या करता है? अपने हिसाब से छोड़ देता है और हम फिर रास्ते में भटक जाते हैं, मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। मैंने आज तक मेरे जीवन में जो कुछ भी किया, प्रार्थना करके, बाइबल पढ़ के, प्रभु से आज्ञा मांग के ही किया। और आज प्रभु ने मुझे शून्य से धन्य, मेल से मेल में और जीरो से हीरो बनाया। और आज मैं आपके सामने हूँ प्रियो, और मैं बहुत खुश हूँ इस बात का। तो समय हो गया कि शायद तो निर्णय की बात आती है तो क्या करना? सबसे पहले हमें निर्णय कैसे लेना है? प्रार्थना करके लेना है। क्योंकि बाइबल में हम कुछ लोगों को देखते हैं, दानियल के बारे में कौन कौन जानता है? एक उदाहरण में दे देता हूँ। जानते हैं कहाँ है दानियल? इन खुद देने पैसे कहाँ है? दानियल के बारे में हम देखते हैं, दानियल कौन था? एक जवान था और दानियल के 3 और मित्र थे, 4 जवान थे और ये कहां पर थे? बेबीलोन की गुलामी में। राजा के मन में ऐसा आया कि अब कुछ जवानों को, जो सुंदर है, रूपवान है, जो प्रवीण है, हर बात में बुद्धि वाले हैं, समझ वाले हैं, ऐसे लोगों को 3 साल तक क्या दिया जाए? प्रशिक्षण दिया जाए और अच्छे से अच्छा खाना, मनपसंद खाना उनको खिलाया जाए और उनके नामों को बदलकर मेरे अनुसार उनका नाम रखा जाए। इतना सुंदर भोजन राजा की मेज पे आज प्रधानमंत्री कहना चाहिए था, विजय, अगर आपको नरेंद्र मोदी बोलता है विजय को आज मुझे मिलना है, कितनी खुशी होगी। बेनो कहना था अलगे? हाँ, अगर बहनों को राष्ट्रपति महोदय बोले कि आज मुझे मिलना है और उन्हें गिफ्ट देना है, खुशी होगी कि नहीं होगी? लेकिन वहां पर देखो, राजा के मेज में बना हुआ भोजन और राजा के जो दारू पीता है, शराब पीता है, उस शराब में से उनको पिलाने की आज्ञा और हुक्म निकाली। लेकिन दानियल ने क्या करा? वहां पर एक निर्णय लिया। दानियल 1:8 में लिखा कि दानियल ने अपने मन में ठान लिया, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि राजा का भोजन खाकर और उसकी दाख मधु पीकर अपने आप को पवित्र ना करे। हालेलुया। सही निर्णय था कि गलत निर्णय है? अगर दानियल वहां पर दारू पी लेता, अगर दानियल वहां पर वो अशुद्ध भोजन खा लेता, तो क्या उस बेबीलोन प्रांत में दानियल के परमेश्वर को लोग जानते हैं कि दानियल के परमेश्वर को छोड़कर इस संसार में, इस दुनिया में कोई ईश्वर नहीं है, कोई
देख रहा है, 3 साल की बात है, माफी मांग लूंगा, पश्चाताप कर लूंगा, मन फिरा लूंगा। प्रभु दया का सागर है, क्षमा की खान है, मुझे माफ कर देगा। क्या होता है, ट्रेनिंग पीरियड है, प्रशिक्षण है, थोड़ा सा दारू भी पी लेता, थोड़ा सा भोजन भी खा लेता, ऐसा निर्णय ले लेता, तो क्या उस बेबीलोन प्रांत में, बेबीलोन देश में दानियल के ईश्वर को जानते लोग? दानियल के द्वारा जो परमेश्वर ने शहर के मुंह से बचाया, उस चमत्कार को देखता राजा, आपकी भट्टी से दानियल और उसके मित्र को परमेश्वर ने बचाया, और वहां पर पांचवा पुरुष, तीसरा चौथा पुरुष जो परमेश्वर के पुत्र के सदृश था, उसको देखते नहीं देखते प्रियो। एक ही निर्णय ने क्या करा, दानियल के परमेश्वर को उज्जैन तो यानी प्रकट कर देता। हालेलुया। तो समय हो गया है, अगली बातों में मैं फटाफट केवल बिंदुओं के ऊपर चर्चा करूंगा, और अगला और सेक्शन है, उसमें बहुत सारी बातें और मैं आपको सिखाऊंगा। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, केवल हम लोग निर्णय के बारे में ही आज सीख पाए कि हमें जिंदगी में सही निर्णय लेना है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो के समान, दानियल के समान हमें सही निर्णय लेना है प्रियो। आजकल जवान बिना समझ के, बिना बुद्धि के, बिना परिणाम के सोचे जिंदगी में बड़े बड़े निर्णय ले लेते हैं, चाहे वो शादी का हो, चाहे वो नौकरी का हो, चाहे वो